हेलो दोस्तों, आप लोगों का मैथ्स टॉप पे स्वागत है। देखिए, मैथ्स टॉप पे आप लोगों को मैथ्स के बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन लाए गए हैं, जो कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे एवरेज जिसे हम बोलते हैं औसत, किसी चीज का औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे किसी चीज का औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे जो एवरेज निकाला जाता है किसी चीज का, पूरे चीज को जोड़ करके जितना भी रहता है क्वांटिटी, मतलब 10 20 50 जितने भी हों, उसको हम क्या करते हैं, उसको जोड़ करके नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या निकलता है, किसी चीज का एवरेज। ठीक है, तो यही चीज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी और शॉर्ट ट्रिक, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया, शॉर्ट ट्रिक से आप लोगों को बता दिया जाएगा क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पे है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिया गया कि एक विद्यार्थी से यक्स का मान ज्ञात करने को कहा गया। एक विद्यार्थी है, उसमें उसको क्या है, यक्स का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। यदि क्या है, दिए गए संख्याएं कौन कौन सी हैं, 12 दी गई संख्याएं, 12 संख्याएं हैं, जैसे 3 11 7 9। देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यक्स को लेकर के क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं हम। तो इसका समांतर माध्य होता है 12। समांतर माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी चीज का समांतर माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समांतर माध्य। देखिए, समांतर माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सभी जितने हैं सभी को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कर लीजिए, अगर डायरेक्ट ऐड करना चाहें तो डायरेक्ट ऐड करिए, लिख के ऐड करना चाहें तो लिख के ऐड कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 3 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 19 प्लस 17। देखिए, ठीक है, फिर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 21 प्लस 14 डिवाइड बाई क्या होगा। अब मैं वही बताया था, समांतर माध्य भी निकाला जाता है एवरेज के तरीके से। तो इसमें कितने हैं नंबर, आप कितने नंबर हैं, 12। तो 12 नंबर हैं, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए। और इसका समांतर माध्य दिया क्या गया है, समांतर माध्य दिया गया है आपका 12। ठीक, तो इतना हो गया। तो यही चीज इसमें देखिए, यहाँ पे एक है, उसको हम अलग पेन से लिखेंगे, आप लोग जैसे आप लोगों को क्लियर हो सके क्या चीज निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे प्लस यक्स। ठीक है, यही यक्स का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सभी को ऐड कर लीजिए। सबको ऐड करने पे कितना आ जाएगा आपका, टोटल ऐड करेंगे तो 137। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, इजकल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, अब यक्स करिए, 144 माइनस क्या हो जाएगा, 137। इसका मतलब यक्स का आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, घटा दीजिए, आ जाएगा 7। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन बी। डायरेक्ट आप लोग ऐड कर सकते थे, 11 3 14 14 यहाँ पे हो जाता, फिर यहाँ पे देखिए 21 21 9 ऐड करते, फिर यहाँ पे 30 हो जाता। मतलब ऐसे ऐड करके आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना लिखने का जरूरत ही नहीं था। बस डायरेक्ट करते, उसके बाद यहाँ पे लिख देते, आंसर आ जाता। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पे, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ दिया गया है कि 8 विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना है, 51। तो 8 विद्यार्थी हैं जिनके अंकों का औसत कितना है, तो यहाँ पे निकालिए कितना है, 8 विद्यार्थियों के अंकों का औसत।
60 विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना हो जाएगा? 8 इंटू 51। देखिए एग्जाम में आप लोगों को ये सब नहीं लिखना है। यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे 4, 408 मतलब 408 आ जाएगा। अब यहाँ पे दिया है 9 विद्यार्थियों तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना है? 68। अब 9 विद्यार्थियों का निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा? 9 इंटू 68 टोटल कितना आ जाएगा आपका? इसका मल्टीप्लाई करेंगे 68 इंटू 9, यहाँ पे आ जाएगा 612। ठीक है, जो बचे हुए थे उसमें निकाल दिया गया, ये 612 आ गया। अब आगे क्या होगा? आगे देखिए आप लोग, कुछ नहीं करना है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को आसान तरीके से बताया जा रहा है। अब टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी कितने हैं? 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 17। अब 17 है तो 17 छात्र मतलब कुल इतने हैं, तो इतने छात्रों का अंक कितना होगा? निकाल लीजिए। इतने छात्रों का अंक कितना हो जाएगा? टोटल ऐड कर दीजिए, कितना? 612 प्लस 408 कितना हो जाएगा? टोटल ऐड करने में देखिए 620 तो ऐसे हो गया, 6 4 10 मतलब 1020 आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, इसका एवरेज निकालना है क्योंकि सभी विद्यार्थियों के अंकों का औसत पूछा है। तो सभी विद्यार्थी टोटल कितने हैं? 17। तो सभी विद्यार्थियों के का औसत क्या होगा? निकालिए। सभी विद्यार्थियों के अंकों का औसत, ठीक है, जितने स्टूडेंट हैं, अंकों का औसत क्या निकालेंगे? टोटल देखिए, हिंदी पे मत जाइएगा, लिखावट पे, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहाँ पे 1020 है और डिवाइड बाय क्या है? 17 से डिवाइड कर देंगे इससे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 60 आ जाएगा आपका आंसर। इससे काट दीजिए, यहाँ पे 60 आ जाएगा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है ये भी देख लीजिए। कुछ नहीं करना है, सिंपल है। यहाँ पे 40 व्यक्तियों की औसत आय कितना है? 4200 रुपए। कितने? 40 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आय है 4200 तथा एक दूसरे 35 व्यक्तियों की औसत आय कितना है? 4000 रुपए है। तो पूरे समूह की औसत आय कितनी होगी? पूरे समूह मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने मतलब व्यक्ति हैं। ठीक है, तो टोटल व्यक्ति कितने होंगे पहले इसको देख लीजिए। यहाँ पे हैं 40 और यहाँ पे हैं 35। तो टोटल नंबर ऑफ जो व्यक्ति हैं, टोटल मैन कितने हैं? यहाँ पे 40 प्लस 35 कितना हो जाएगा? 75। टोटल तो इतने आ गए। डायरेक्ट आप लोगों को हम बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन हम उस तरीके से बताए हैं। अब 40 व्यक्तियों का औसत निकाल लीजिए। 40 इंटू क्या करेंगे? औसत निकालने के लिए ऐसे दिया रहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। देखिए 3 जीरो ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि 3 जीरो है, 3 जीरो को ऐसे लिख दीजिए, 8 आ जाएगा यहाँ पे 16। ठीक है, अब ये हो गया 40 व्यक्तियों का। अब कितने का निकालना है? यहाँ पे 35 व्यक्तियों की औसत आय इतनी दी गई है, तो 35 कर लेंगे। 35 इंटू कितना? 4000। अब 3 जीरो ऐसे लिख दीजिए और यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 0, यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा आपका, रिमेनिंग 2 बचेगा। फिर यहाँ पे 14, इतना हो गया। ठीक, अब इतना तो सभी को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। अब सभी को इनको ऐड कर लीजिए। ऐड करने में देखिए 3 जीरो डायरेक्ट लिख दीजिए, फिर 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। इसका मतलब इतना आ जाएगा आपका ए। अब एवरेज निकालना है हमको। औसत कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट भाग दीजिए, दे दीजिए। इतना आ गया, इसमें भाग दीजिए
कितने का भी आप लोगों को बता दिया जा रहा है। यहाँ पे 75 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा आंसर जब डिवाइड करेंगे तो 4106, ठीक है, और 2/3 टोटल डिवाइड करने पे इतना आ जाएगा आपका आंसर। देखिए अब यहाँ पे 4106 कहाँ पे है, 2/3 कहाँ पे है, ये है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चन देखिए इसमें कुछ लिखे नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए हैं। तो ऐसे आप लोगों को भी एग्जाम में करने हैं, ज्यादा मतलब वो नहीं करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि जो 3 संख्याओं का औसत है कितना है, 60 है। यदि प्रथम संख्या सभी संख्याओं का योग 1/4 है, तो कितना है 1/4, तो प्रथम संख्या क्या है, तो पहली संख्या हमको निकालनी है। क्या होगा, पहले तो यहाँ पे 3 संख्याओं का औसत निकाल लीजिए, कितना होगा। देखिए 3 संख्याओं का औसत कितना होगा, 3 संख्याओं का औसत हो जाएगा आपका यहाँ पे 60 × 3 180 हो जाएगा ए। ठीक है, 180 आपका हो गया 3 संख्याओं का एवरेज। अब हमको क्या निकालना है, दिया है फर्स्ट नंबर जो पहली संख्या है वह इस संख्या का क्या है, 1/4, तो पहली संख्या निकाल लीजिए। पहली संख्या कितना है, इसी का 1/4 है, तो मतलब 1/4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, मतलब 45 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना था और क्वेश्चन अपने आप आ जाते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में है एक जो टीम है उसमें 12 खिलाड़ियों का औसत क्या है, 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी शामिल कर ली जाए, जो कप्तान है, मतलब इसमें कप्तान की आयु नहीं सम्मिलित है, तो कप्तान की आयु भी बोल रहा है कि सम्मिलित कर ली जाए, तो औसत आयु क्या है, 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। तो इसमें मतलब 25 से क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, वही है। तो कप्तान की आयु क्या है, तो जो कप्तान है उनकी पहले तो यहाँ पे जो 12 खिलाड़ी हैं उनका औसत आयु निकालिए। 12 खिलाड़ियों का औसत आयु हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 12 खिलाड़ियों का औसत आयु, ठीक है, तो कितना होगा, यहाँ पे 12 × 25, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 300। ठीक है, ये 300। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि कप्तान को भी शामिल किया जा रहा है, तो मतलब टोटल खिलाड़ी कितने हो गए, 13 खिलाड़ी हो गए। अब इनका औसत आयु निकाल लीजिए, तो यहाँ पे 25 से क्या हो जाएगा, 26, 26 × 13 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 338। तो इसमें पूछा है कप्तान की आयु क्या है, तो कप्तान की आयु निकालना है हमको, निकाल लीजिए, इसी में से घटा दीजिए, आ जाएगा कप्तान की आयु। ठीक है, कप्तान की आयु क्या होगी, 338 - 300, मतलब 38 वर्ष। ठीक है, जिसे हम ईयर्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या आ गया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक, ये है इसके बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही आसान, जैसे हम लोग करते हैं सिंपल तरीके से। और इसके एक तरीके और हैं, उसको भी देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है, देखिए 12 जो 12 क्या है हमारे खिलाड़ी हैं, जो 12 प्लेयर हैं उनका क्या है 25, और जब एक बढ़ गए तो यहाँ पे क्या है, इनका क्या हो जाएगा 26। यहाँ पे 1 का डिफरेंस, मतलब +1 का डिफरेंस, और यहाँ भी +1 का। तो आगे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना था हमको, सिर्फ इसको ऐड करना था। एज ऑफ कैप्टन का एज निकालने के लिए हम क्या करते, यहाँ पे ऐड करते 12,
इंटू क्या करते हैं 1 प्लस क्या होता है यहाँ पे 26 इंटू 1 या 1 इंटू 26 जो भी कर लीजिए, यहाँ पे आ जाता 38 ईयर्स। ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है, डायरेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि एक कंपनी है जो कि 4000 वस्तुएं प्रति माह की दर से 3 माह तक बनाती है। मतलब क्या है, जो 4000 वस्तुएं हैं वो प्रति माह, मतलब एक माह क्या है, प्रति माह की दर से, तो प्रत्येक माह की दर से 3 महीने तक बनाती है। इसका मतलब एक महीने में 4000 बनाती है, यही ना, इसका मतलब तो यही हुआ। तो उसी कंपनी को अगले 9 महीने तक कितनी वस्तुएं प्रति माह की दर से बनानी होगी, जिसे पूरे वर्ष की औसत क्या है 4375 वस्तुएं प्रति माह हो जाए। ठीक है, तो कितनी हो जाए वही निकालना है। तो तीन महीने का क्या निकालना है, औसत, वस्तुओं का औसत है ये, ठीक है। निकालिए, 4000 गुणे 3 कितना आ जाएगा 12,000, ठीक है। इतनी वस्तुएं बनाएगा वो कितने, 3 महीने में। जब 3 महीने में इतनी वस्तुएं बना रहा है तो यहाँ पे हमारे 12 तो आइटम्स हैं, जो 12 मंथ हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, उसी कंपनी को अगले 9 महीने तक कितने वस्तुएं प्रति माह बनानी होंगी। तो हम क्या निकालेंगे, हम पूरा 1 साल का निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल हम निकाल लेते हैं 12 मंथ का। 12 मंथ का निकाल लीजिए, क्या करेंगे 12 इंटू कितना कर देंगे, यहाँ पे 4375। पूरे वर्ष दिया है ना, तो यही निकालना है, पूरे वर्ष का इतना निकाल लें। तो 9 महीने का पूछा है तो निकाल लेंगे आराम से। यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई करेंगे इतने में, तो कितना आ जाएगा आपका 52,500। इतनी वस्तुएं हो गई, ठीक है। ठीक है, अब इतनी वस्तुएं जब हो गई तो हम क्या करेंगे, अब 9 मंथ का हमको एवरेज निकालना है, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए 9 माह का एवरेज, औसत, 9 महीने का औसत क्या है यहाँ पे, ये जो आया है 12 महीने का, ठीक है, और ये 3 महीने का। जब इसको इसमें से घटा देंगे, इसको इसमें से घटा देंगे तो हमारा 9 मंथ का आ जाएगा। चलिए कर दीजिए, 52500 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 12,000 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 9, इससे 9 से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पे आ जाएगा टोटल 4500 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 4 और यहाँ पे 5, मतलब 4500 आ जाएंगे, 4500। इतनी वस्तुएं होंगी 9 महीने में, ठीक है। क्लियर सभी को, सिंपल था ना। ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 7th नंबर। 7th नंबर क्वेश्चन में है क्या, यहाँ पे दिया गया कि 14 विद्यार्थियों की औसत अंक कितना है 71। जो 14 आपके विद्यार्थी हैं उनका एवरेज कितना है 71। बाद में यह पाया गया कि विद्यार्थियों के अंक को गलती से कितना कर दिया गया, 56 के स्थान पर क्या कर दिया 42 लिख दिया गया, ठीक। मतलब पहले तो 56 लिखना चाहिए था, लेकिन उसके स्थान पे 42 लिखा गया है, ठीक है। और अन्य विद्यार्थियों के अंक को 32 के स्थान पर कितना लिख दिया गया 74, 74। तो सही औसत क्या होगा वही हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। पहले हमारा जो गलत अंक है उसका क्या निकालेंगे, एवरेज। पहले गलत अंक निकालिए, जो रॉन्ग क्या है, देखिए रॉन्ग
रॉन्ग नंबर, गलत अंक, ठीक है। गलत अंक जो है उसको पहले ऐड कर लीजिए, कितना गलत अंक है। गलत अंक यहाँ पे है 42 और 74, 42 प्लस 74, तो ऐड कर लीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे 116 इतने गलत अंक हुए हैं, ठीक है। अब जो हमारे सही मतलब राइट नंबर मतलब सही अंक, तो इसका निकाल लीजिए। इसका क्या होगा, सही कितने हैं 56 और कितना है 32, 56 और 32, ये कितना आ जाएगा टोटल ऐड करने पे 88। इसको देखिए, इन सबको हम क्यों ऐड कर रहे हैं आगे देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही सिंपल हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। सिंपल करने के लिए ये चीजें की जा रही हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे डिफरेंस इनके बीच में कितना है, देखिए डिफरेंस कितना है 116 माइनस क्या आ जाएगा 88, क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 28 मार्क्स, ठीक है 28 आ गया ये। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, अब देखिए 14 विद्यार्थियों का औसत क्या है, यहाँ पे 14 विद्यार्थियों को जो प्रभावित कर रहा है उसका आंसर क्या बनेगा, निकालना है, लिख दीजिए वह अंतर जो 14 विद्यार्थियों को प्रभावित करता है। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अबे ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा 2 आपका आ गया। अब क्या करेंगे हम, हमारा जो गलत है, गलत क्या है एवरेज, यहाँ पे गलत औसत, गलत औसत कितना है 71, ठीक है। अब इसी में से करिए हमारा करेक्ट कितना बनेगा, यही तो पूछा गया है कि सही एवरेज क्या होगा। सही एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये तो गलत है और जो आया है इतना तो इस पे इफेक्ट कर रहा है। सही एवरेज क्या हो जाएगा 71 माइनस 2 कितना हो जाएगा 69, आपका यही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये आपके आंसर हैं, बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं करना था, आसान तरीके से आप लोगों को बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है 20 मतलब 20 विद्यार्थियों का औसत वजन क्या है 0 पॉइंट कितना है 75 kg बढ़ जाता है जब एक विद्यार्थी द्वारा जिसका वजन कितना है 35 kg को एक अन्य विद्यार्थियों द्वारा प्रतिस्थापित, मतलब प्रतिस्थापित का मतलब एक जगह से दूसरे स्थान तक, ठीक है। प्रतिस्थापित मतलब एक प्लेस से दूसरे को स्थापित कर देना। तो नए विद्यार्थियों का वजन कितना होगा, जो नए विद्यार्थी हैं उनका वजन क्या होगा, यही तो पूछा गया है। तो नए विद्यार्थी का वजन मान लीजिए x, नए विद्यार्थी का वजन क्या हो जाएगा x, हम इसको मान लिए हैं, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, देखिए आगे होगा x माइनस 35 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 इजकल टू कितना है, देखिए 0.75 यही है 0.75, वैसे भी करते तो उसी वही मतलब पड़ता, कोई इसमें डिफरेंट नहीं होता, ठीक है। तो हम डायरेक्ट आप लोगों को बता दे रहे हैं x माइनस 35 इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.75 इंटू क्या हो जाएगा 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 7.5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा,
उसके इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 15, मतलब x माइनस 35 कितना आ जाएगा, 15 आ गया। अब इसके बाद हम कर लीजिए x इजकल टू क्या हो जाएगा, 15 प्लस 35 आ जाएगा टोटल 50। आंसर आ गया आपका 50, ऑप्शन क्या है, डी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कराए जा रहे हैं, डायरेक्ट भी, और वैसे करते आप लोग जैसे 20 इंटू 0.75 करते, फिर उसमें से ए घटाते, बहुत लेंदी हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया क्या गया है, एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत क्या है, 24.85 रन प्रति विकेट, मतलब 24 लगभग 25 रन दे करके क्या करता है, एक विकेट ले लेता है, क्रिकेटर है। तो अगली पारी में जो अगली पारी होगी उसमें वो प्रत्येक 52 रन पर 5 विकेट लेता है। 52 रन पे क्या लेता है, 5 विकेट लेता है, तो जिसके कारण उसका औसत क्या है, 0.85 कम हो जाता है। तो उसके द्वारा अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या क्या होगी, कितने विकेट लिए गए होंगे उसके द्वारा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। एलिगेशन मेथड इस पे अप्लाई करेंगे सिंपल तरीके से और आ जाएगा आपका आंसर। देखिए एलिगेशन मेथड से हम कैसे करते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन दिए रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट इनिंग है, मतलब लास्ट इनिंग तो यही रही थी, ठीक है, लास्ट इनिंग यही है, तो लास्ट इनिंग में क्या है, एवरेज निकाल दें लास्ट इनिंग का, एवरेज ऑफ लास्ट इनिंग, ठीक है, कितना हो जाएगा 52 डिवाइड बाई 5, ठीक है, आ जाएगा टोटल कितना 10.4, ये आ गया आपका। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा इस इनिंग से पहले हमारा क्या औसत रहा था, 24 पॉइंट बिफोर इनिंग, बिफोर लास्ट इनिंग से पहले क्या था हमारा एवरेज 24.85, ठीक है, 24.85 ये था। अब देखिए ये हमारा है पहले का और ये है बाद का, बाद वाली इनिंग का, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व, अब क्या करेंगे इसके बाद, अब हमारा फाइनल एवरेज जो आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0.85 जो है कम हो रहा है, तो फाइनल निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 24, इसमें से घटा दे कितना 0.85, ठीक है, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 24। अब देखिए क्या करेंगे, अब एलिगेशन मेथड इस पे अप्लाई कर दे, इतना डाटा हमारा क्लियर हो गया। इतना डाटा क्लियर होने के बाद हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 24.85 और यहाँ पे क्या है एक 10.4, ये पहले का है, ये बाद का है, ठीक है, बाद वाली इनिंग का, ये पहले वाली इनिंग का। अब टोटल इसमें कितना है 24, ठीक है, फाइनल वाला जो है इसी से हम फाइनल वाले से निकालते हैं कोई भी चीज। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 13.6, इसमें से इसको घटा दीजिए और इसमें से इसको घटा दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24.85 है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 85, ठीक है। इतना सभी को क्लियर हो गए होंगे हर चीज। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए इसके बाद हो क्या रहा है, जो हमारा विकेट है ये क्या है, यहाँ पे अगली पारी में जो लिया है विकेट उसको निकालते हैं, तो इसमें 10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 136, ठीक है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 0.5 ऐड कर दें, ठीक है, और 0.5 मतलब जो हमारा क्या है यहाँ पे ये 0.5 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 5, ये 5 आ गया और ये कितना आ गया आपका यहाँ पे
देखिए यहाँ पे आ जाएगा इसका एवरेज 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 80, ठीक। ये 80 आ गया, ये 5 आ गया। अब रेशियो ऑफ विकेट्स जो है 80 है। अब जो टोटल विकेट्स हैं वो कितना होगा, लास्ट में निकाल लीजिए टोटल विकेट्स कितने होंगे। यहाँ पे हो जाएगा 80 प्लस 5, 85, ठीक है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्या है, ए आपका राइट आंसर है यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, यहाँ पे दिया गया है कि 4 भाइयों की औसत आयु क्या है, 12 वर्ष है। 4 भाई हैं जिनका औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनकी माँ की आयु को भी सम्मिलित किया जाए तो औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाती है। तो माँ की उम्र निकालना है। तो माँ की उम्र कैसे निकलेगी, इसमें कोई बात नहीं है। जो 4 भाई हैं उनका एवरेज निकाल लीजिए। 4 भाइयों का औसत, 4 भाइयों का औसत क्या हो जाएगा, 12 इंटू 4, 48 वर्ष हो जाए, ठीक है। अब इसमें क्या है, माँ की आयु को क्या कर लिया जा रहा है, ऐड कर लिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए टोटल माँ की आयु जब ऐड की जा रही है, माँ की आयु ऐड करने पर, जोड़ने पर क्या हो रहा है, यहाँ पे 17 वर्ष हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब 4 भाई थे, एक लोग और बढ़ गए, तो टोटल कितने हो गए 5। तो 5 निकाल लीजिए। यहाँ पे 17 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 85, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, माँ की आयु निकालना है तो घटा दीजिए। माँ की आयु क्या होगी, 85 माइनस 48, 7 हो जाएगा यहाँ पे, और आ जाएगा 3। कितना आ गया, इतना वर्ष। माँ की आयु कितनी थी, 37 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, देखिए एक समूह में उपस्थित विद्यार्थियों का औसत कितना है, 52। अब यहाँ पे 20% मेधावी छात्रों का औसत क्या है, 80 है, और 25% मंद बुद्धि वाले जो हैं उनका औसत कितना है, 31। मंद बुद्धि वाले मतलब जिसको कम बुद्धि हो वही, ठीक है। बुद्धि का मतलब नहीं पागल, मंद बुद्धि थोड़ा थोड़ा उसको नॉलेज होना चाहिए किसी चीज के बारे में, जो इसको मतलब बहुत लोग होते हैं कि कोई चीज जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत लोग क्या होते हैं बहुत लेट कोई चीज एक्सेप्ट करते हैं। तो वही चीज है यहाँ पे। तो बचे हुए 55 छात्रों का औसत, 55% छात्रों का औसत ज्ञात करना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। जो क्वेश्चन दिया गया है, अगर हम टोटल परसेंटेज का मतलब ये होता है टोटल 100, कुल कितने विद्यार्थी मान लीजिए, कुल कितने हैं, कुल विद्यार्थी 100 है, कुल विद्यार्थी 100 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे निकालिए डायरेक्ट, 20 इंटू 80 हो जाएगा, ठीक है। 20 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 80, फिर प्लस क्या हो जाएगा 25 इंटू 31, ये हो गया, दोनों को ऐड कर लिए। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए 25 इंटू 31 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे कितना है 55 छात्रों का औसत निकालना है। तो 55 इंटू यक्स कर लीजिए, ठीक है, यही निकालना था हमको। और यहाँ पे 52 है, हम टोटल कितना लिए हैं 100, तो यहाँ पे 52 इंटू 100, बस कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा कितना 1600 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 775, 775 यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 55 यक्स इजकल टू क्या हो जाएगा 5200। अब यहाँ पे इसको ऐड करके देखिए 55 हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा लगभग 2300 समथिंग आएगा, ठीक है,
कितना आ जाएगा 7 6 13, मतलब इसको घटा देंगे तो 55 x आ जाएगा 2825। ठीक है। अब x निकालना है तो इसको डिवाइड कर दीजिए 2825 को कितने से 55 से, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 51.4। यही इसका आंसर है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में भी कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन इतना लेंदी लिखा गया है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक कक्षा में क्या है 40 लड़के हैं तथा उनकी औसत आयु कितना है 16 वर्ष। कितना 40 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। एक लड़का जिसकी आयु क्या है 17 वर्ष है कक्षा से चला जाता है। एक लड़का है जिसकी आयु 17 वर्ष है जो कक्षा में से चला जाता है तथा अन्य लड़का कक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं। तो औसत आयु कितना है, इतना वर्ष हो जाता है। ठीक है, तो लड़के की आयु निकालनी है। जो लड़का गया है उसकी आयु निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए आप लोग सिंपल तरीका देखिए कैसे निकालते हैं। जो गया है, मान लीजिए जो गया उसका कितना है x है, x वर्ष। ठीक है, देखिए 17 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब जो एवरेज है डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस जो एवरेज निकलेगा आपका 0.125। ठीक है, जब एवरेज में निकालेंगे डिफरेंस तो कितना आ जाएगा 0.125। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 इक्वल टू 0.125। ठीक है, डायरेक्ट करना हम बता रहे हैं आप लोगों को। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 वर्ष। ठीक है, x इक्वल टू 12 साल आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे क्या किए हैं कि इतना आया है। जो हमारा एवरेज आया है यहाँ पे कितना आ जाएगा 48। ठीक है, 680 ए आया था और यहाँ पे कितना है 17 वर्ष का, ये चीजें आई थी। अब दूसरे मेथड से आप लोग देख लीजिए, अगर इससे ना समझ में आया हो तो। देखिए यहाँ पे हम क्या लिए हैं, जो 40 लड़कों का एवरेज कितना है, चालीस लड़कों का एवरेज क्या है यहाँ पे 40 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 60, कितना आ जाएगा 640 ए आ जाएगा। ठीक है, जब 640 ए आ जाएगा उसके बाद अब 40 लड़के जो हैं उनका नया उम्र निकालिए। कितना आ जाएगा 40 इंटू क्या है 15.875। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिए 635 आ जाएगा ये। ठीक है, 635 आ जाएगा ये। अब इसको डिफरेंस इसमें कितना हो रहा है, कितना 640 माइनस 635, 5 वर्ष का डिफरेंस हो रहा है। 5 वर्ष का डिफरेंस हो गया। अब इसी को तो सेम करना, 17 माइनस x इक्वल टू 5, x इक्वल टू क्या कर देंगे 12। यहाँ से 12 आएगा, यहाँ से भी 12 आ जाएगा। ऑप्शन क्या है यहाँ पे जो बताया गया था यही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या के का 3 गुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत क्या है 5 है तो चतुर्थ संख्या क्या होगी। तो इसमें चौथी संख्या पूछा गया है, चौथी संख्या होगी क्या।
तो हम चौथी संख्या को मान लेते हैं। माना चौथी संख्या हमारा क्या है, चौथी संख्या आपकी क्या है, यक्स। चौथी संख्या जब यक्स है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीन संख्याओं का औसत क्या है, चौथी संख्या का 3 गुना है। तो तीन संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, तीन संख्या का औसत कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, 3x ये हो गया। अब जो चीज पूछा गया है वो चीज हम निकाल देते हैं। क्या पूछा है, चार संख्याओं का योग। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 इंटू 4, 20 हो गया ये। अब निकालिए, x प्लस 3x इजगल टू कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है ये 3 गुना हो रहा है तो 3 हो जाएगा, 3 में मल्टीप्लाई इजगल टू 20 हो जाएगा। यहाँ पे 9 10, 10x इजगल टू 20, इसको काट दीजिए, x इजगल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब x इजगल टू 2 आ गया हमारा ये। तो फोर्थ नंबर क्या है, हम फोर्थ नंबर यही माने x। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, दिया गया है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु क्या है 21 वर्ष 23 वर्ष है, 2 व्यक्ति हैं जिनकी पहले की आयु 21 वर्ष है, दूसरे की 23 वर्ष है, को 2 नए व्यक्तियों से प्रतिस्थापित किया जाता है। 2 नए व्यक्ति हैं जिनको मतलब प्रतिस्थापित किया जाता है, 2 नए व्यक्तियों की औसत ज्ञात करना है, उनका औसत ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए हम सिंपल मेथड बताते हैं आप लोगों को। क्या करेंगे, सम ऑफ जो एज है उनका, देखिए एक सम ऑफ एजेस ऑफ न्यू मैन, न्यू मैन। ठीक है, ये हो गया। एक में माइनस क्या कर देंगे यहाँ पे, सम ऑफ एज ऑफ ओल्ड मैन। यहाँ पे ओल्ड मैन डिवाइड बाय क्या कर देंगे, यहाँ पे 8 से डिवाइड कर देंगे, ये एक इसका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो अब देखिए जो है इसके इक्वल टू क्या है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे 8 व्यक्ति हैं तो 8 से डिवाइड हम कर दिए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे करना है, ये तो सेम रहेगा, सम ऑफ एज न्यू मैन माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, देखिए 44 हो जाएगा। ठीक है, 44 डिवाइड बाई कितना है टोटल के 8 इसकल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 16 हो जाएगा, 16 और 44 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। सम ऑफ न्यू मैन जो एज है कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60। ठीक है, 60 ईयर्स आ गया एज। अब जो यहाँ पे एवरेज ऑफ न्यू मैन नए व्यक्तियों का औसत कितना है, औसत 2 व्यक्ति हैं तो 2 व्यक्ति है तो दोनों का डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 30। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, सिंपल तरीके से आप लोगों को बता दिया गया। ठीक, तो ऐसे ही जो क्वेश्चन है ऐसे हम सॉल्व करेंगे, यहां से आप लोग निकालेंगे तो एक वैल्यू आपकी आएगी y इक्वल टू करके 44, तो वही है हमारा ओल्ड मैन का। ठीक है, नहीं तो इसी को 21 क्या है प्लस 23, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 यही है आपका 33 और ठीक है 44 यहाँ पे यही ऐड किया गया है। चलते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है क्या? क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है? 2 माह है, 2 महीना है 11 खिलाड़ियों की औसत आयु। ठीक है, तो जब 2 नए खिलाड़ी टीम में उपस्थित हो तो 2 खिलाड़ियों की जिनकी आयु क्या है? 17 वर्ष और 20 वर्ष। तो दोनों नए खिलाड़ियों का औसत क्या होगा? अब दोनों नए खिलाड़ियों का औसत पूछा गया है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले देखिए 17 + 20 कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए। ये ओल्ड वाले हैं, ये जो न्यू खिलाड़ी हैं उनका औसत एज है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 37। जब ये 37 हो गया है तो आप लोगों को बताया गया है कि सम ऑफ जो एज है इनका न्यू प्लेयर का माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? सम ऑफ, देखिए ये ओल्ड का, ये यहाँ पे दिया है 2 खिलाड़ियों का औसत, ओल्ड वाले का, यहाँ पे न्यू वाले का। ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे? 11। ठीक है, 11 हो गया तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 37 ये कर देंगे, माइनस क्या हो जाएगा? न्यू प्लेयर है जो उसका, माइनस एज ऑफ न्यू प्लेयर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बस आप लोगों को समझना है कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे 11 कर दीजिए। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को पता चल गई होंगी। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं 2/12। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2/12। यहाँ पे क्योंकि देखिए यहाँ पे 11 खिलाड़ियों की औसत क्या है? एक खिलाड़ी जब ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पे 2, इसका मतलब 2/12 हो जाएगा 1/6। ठीक है, जब 1/6 हो गया तब हम क्या करेंगे? सम ऑफ नए प्लेयर कितने हैं? अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? न्यू प्लेयर का निकाल लीजिए, जो नए प्लेयर हैं हमारे उनका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 211/6। ठीक है, कितना हो जाएगा? 211/6 हो जाएगा ये। तो नए खिलाड़ियों का औसत क्या होगा वो निकालिए, नए खिलाड़ियों का औसत। नए खिलाड़ियों का औसत कितना आ जाएगा आपका? जब दो प्लेयर हो रहे हैं उसमें ऐड, तो 211 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? इसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, 211/12 आ जाएगा ए। इसका मतलब क्या हो रहा है? इतना वर्ष आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 17 ईयर 17 मंथ। कितना हो जाएगा? 7 मंथ। ठीक है, आंसर क्या बनेगा आपका? 17 ईयर्स और 7 मंथ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है ये देखिएगा। दिया गया कि एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। कितना है? 15 वर्ष। ठीक है, और उसके बाद एक छात्र जिसकी आयु 20 वर्ष है कक्षा को छोड़ देता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया गया, तो 2 नए विद्यार्थी उसके स्थान पर 2 नए विद्यार्थी, एक छोड़ता है 2 आते हैं, कक्षा में आते हैं जिनकी आयु 5 वर्ष का अंतर है। ठीक है, यदि कक्षा में उपस्थित छात्रों का नया औसत 15 वर्ष हो तो कक्षा में आए हुए छात्रों का उम्र क्या होगा? तो यही निकालना है। तो कुछ नहीं, जो लड़का है उन लोगों का मान लीजिए x,
माना लड़के का उम्र क्या है, यक्स है। ठीक है, जब यक्स ले लिए तो हम क्या करेंगे, यहां पे दिया गया है यक्स, देखिए 5 वर्ष का अंतर है तो इसमें क्या करेंगे, यक्स प्लस 5 कर देंगे। ठीक है, ये छोटे लड़के का है और एक बड़े लड़के का। ठीक है, बड़े लड़के का उम्र x प्लस 5 हो गया। अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन जैसे दिया गया है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 30 इंटू क्या हो जाएगा 15, ठीक, माइनस 20 प्लस x और यहाँ पे प्लस x प्लस 5। ठीक है, इसकल टू क्या हो जाएगा 31 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 50, इतना हो जाएगा। इसको कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं। अगर डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन 450 में से 20 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 430, जो हम लिखे थे अभी। तो डायरेक्ट लिख दिए थे तो आप लोगों को हो सकता है समझ में ना आए। यहाँ पे 2x हो जाता है और यहाँ पे 5 इक्वल टू 5 और यहाँ पे 15, मतलब 155। अब यहाँ पे 435 हो गया, 435 उधर जाएगा तो उसमें से घटा दीजिए। यहाँ पे 2x है, 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 करने 15 15 45, यहाँ पे आ जाएगा 465 ही आ जाएगा। 15 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 से मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसके बाद यहाँ पे जब घटाएंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, x इक्वल टू 15 आ जाएगा ये। ठीक है, मतलब ये आ जाएगा 15 ईयर्स। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पूछा है छोटे लड़के का उम्र पूछा था तो छोटे लड़के का हम x लिए हैं। बड़े लड़के का पूछता तो बड़े का कितना हो जाता है 15 प्लस 5 20 ईयर्स। ये बड़े लड़के का उम्र है। ठीक है, छोटे का 30 और इसका 15। तो ये रहे आपके आज के बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन एवरेज के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।